राम राम सेठ जी। राम 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 राम। बैठो। दर्शन देने आए हो या कर्जा चुकाने? नहीं नहीं सेठ जी, उधारी चुकाने नहीं, उधारी लेने आया हूँ खेती बाड़ी के लिए। गवाही किसकी दोगे? सेठ जी गवाही मेरे बाप दादा सब इसी मिट्टी पे जन्मे और इसी मिट्टी पे मर गए, अब उसके लिए भी गवाही चाहिए आपको। बात तो तुम्हारी ठीक है। कितना रुपया चाहिए? बस 50,000 चाहिए सेठ जी, इतने में हमारा सारा खेती बाड़ी का काम हो जाएगा। 50,000? अच्छा, चुकाएगा कैसे? फसल बेच करके। फसल बेच के? और ब्याज कैसे देगा? सेठ जी मूलधन और ब्याज सब इकट्ठा दे दूंगा फसल बेच करके। अच्छा, हम सुने थे कि तुम्हारा बेटा कहीं बाहर अच्छी खासी नौकरी करता है, तो उसको बोलकर हर महीने ब्याज तो कम से कम दे दो ना। अरे सेठ जी, अगर बेटा साथ देता तो आपसे उधारी मांगने थोड़ी आता। तो बेटा और बहू से बनती नहीं है क्या तुम्हारी? बस ऐसा ही समझ लीजिए सेठ जी। ना तेरे पास गवाह है, ना ही बेटा बहू से लगाव है। तुझे पैसा देना मतलब पानी में फेंकने के बराबर है। नहीं दूंगा पैसा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। सबको 10 रुपये पर देते हैं, मुझे 15 रुपये ब्याज पर दे दीजिए। अरे ना 15 में देना है ना 20 में देना है। जा यहाँ से, नहीं है मेरे पास पैसा। सेठ जी थोड़ा रहम तो कीजिए सेठ जी। अरे सुना नहीं तूने? जा यहाँ से, चल जा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। अभी पैसा दे दो, बाद में इनके पीछे पीछे दौड़ो। यही तो रह गया है बस सेठ के पास, इनकी गुलामी करना। भला भाई, क्या बात है? बड़ा उदास लग रहे हो। क्या बताऊं पनौती भाई, सबके खेतों में बुआई हो गई और मेरे खेत अभी भी खाली पड़े हैं। लेकिन भोला भाई, सबसे पहले खेती आपकी होती थी, आपकी इतनी लेट क्यों? होती तो थी, लेकिन पिछली बार जो खेती हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बस जो भी मुनाफा हुआ उससे सिर्फ अपना कर्जा ही चुका पाया था मैं। ऐसा करो भोला भाई, फिर से कर्जा ले लो, अपना खेती बाड़ी करो। कर्जा लेने ही तो गया था सेठ जी के पास, लेकिन धक्के मार के बाहर निकाल दिए, एक भी रुपया नहीं दिए। मैंने बोला भी था कि 10% पे दे दो, 20% पे दे दो, लेकिन फिर भी नहीं माने। भोला भाई, आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ चलिए वसूली भाई के पास, मैं कर्जा दे लूँगा। चलिए। नहीं, वसूली भाभी से कर्जा नहीं लेंगे। सुना है कि वो कर्जा तो देती हैं, लेकिन घर परिवार में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करती हैं। भोला भाई, सही सुने आप। हाँ, तभी तो नहीं जाता उनके पास। अरे भोला भाई, एक बार मेरा बात मानिए और चलिए साथ में। अगर कर्जा लेना होगा तो लीजिएगा, और नहीं लेना होगा मत लीजिएगा, लेकिन चलिए मेरे साथ आप। भोला भाई, क्या सोच रहे हैं? सोचिए मत, चलिए मेरे साथ, चलिए। पता नहीं ये पनौती कहाँ रह गया। इसका कोई भी काम ढंग से नहीं है और ना ही टाइम से है। पता नहीं। पनौती, कहाँ थे तुम? देख रही हूँ आजकल काम में कम ध्यान लगता है और घूमने फिरने में तुम्हारा ज़्यादा ध्यान लग रहा है। नहीं भाभी, रास्ते में भोला भाई मिल गए ना, कुछ बातें होने लगा, इसलिए टाइम लग गया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अच्छा ये बता पनौती, ये जो रामलाल की माँ है उनकी तबीयत अब कैसी है? बिल्कुल ठीक है भाभी। और वो मंगल की बीबी अब घर में ठीक ठाक से तो रह रही है ना? जी भाभी, ठीक से रह रही है। वेरी गुड। हम चलते हैं। अरे भोला भाई, पैसा लेने आए हो, पैसा लेके जाओ। अरे क्या खुसर खुसर चल रही है, जरा जोर से बोलो, हम भी तो सुने। अरे भाभी, ये भोला भाई है ना, खेती के लिए कुछ पैसा मांगने आए हैं। अच्छा भोला जी, आपको मालूम तो है ना, ये वसूली भाभी खेती और शिक्षा पे 2% ब्याज लेती हूँ। भाभी, जितना ब्याज मांगेंगे ना उतना ब्याज देने के लिए तैयार है भोला भाई। मैं समझ गई। भोला जी,
आपने मेरे बारे में क्या सुना है और क्या नहीं सुना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये जो ब्याज का धंधा है ना, लोग अपने लिए करते हैं, और मैं इस धंधे के आड़ में समाज को बदलना चाहती हूँ। और अभी अभी जिस रामलाल के बारे में आपने सुना ना, वो अपनी माँ का इलाज करा रहा है, इसीलिए वो पैसा ले गया है। और जितना मांगेगा, उसको जितना जरूरत पड़ेगी, मैं उतना दूंगी, क्योंकि वो अपनी माँ का ख्याल रख रहा है। और पता है, उस पैसे का मैं 1 रुपए ब्याज भी नहीं लूंगी। ये मेरा कोई कारोबार नहीं है भोला जी। इस कारोबार के आड़ में समाज सुधारने का एक तरीका है मेरा। अरे लोग ब्याज क्यों लेते हैं? अगर लोग घर परिवार में मदद करने लगे तो क्या जरूरत पड़ेगी लोगों को कर्जा लेने की? एक दूसरे की मदद से ही लोग एक दूसरे का सहायता करते रहे। मैं कितने गलतफहमी में जी रहा था। आप तो साक्षात देवी निकली देवी। अरे नहीं भोला जी, नहीं भोला जी, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। भोला जी ये बताइए कि आप खेती का सारा अन्न खुद ही खा जाते हैं? नहीं, बेटा आकर के अपने हिस्से का अनाज ले जाता है। बेटा अनाज ले जाता है तो फिर खेती के लिए पैसा क्यों नहीं देता? बहू नहीं देने देती है। यही बात तो मुझे सहन नहीं होती भोला जी। आज आपकी बहू खेती के लिए पैसा नहीं देने दे रही है। भगवान ना करे कल चल के आपकी तबीयत खराब हो जाए तो वो तो इलाज के लिए भी पैसा नहीं देने देगी। ये बताइए भोला जी कि ऐसी बहू को बढ़ावा देना चाहिए या सुधारना चाहिए? सुधारना चाहिए, पर कैसे सुधारूं? दहेज का झूठा केस मुझ पे कर देगी। आप चिंता मत करो भोला जी, हर ताले की रखती हूँ चाबी। नाम है मेरा वसूली भाभी। अब आपकी चिंता मेरी चिंता है। आपकी खेती भी होगी और आपकी बहू भी सुधरेगी।